नमस्कार। आज बात करते हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों की, भारत और चीन। एक तरफ है दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और दूसरी तरफ है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। और सच तो यह है कि इनकी जो आपसी होड़ है ना, वही आज दुनिया का भविष्य तय कर रही है। तो चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, साल 2026 में इन दोनों दिग्गजों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? आज हम हर चीज पर नजर डालेंगे, इनकी इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। देखते हैं कि कौन कहां खड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, आबादी से। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों देशों का भविष्य लिटरली तय करने वाला है। तो आज की तारीख में भारत की आबादी है करीब करीब 1.43 बिलियन, और इसी के साथ भारत अब ऑफिशियली दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। अब देखिए, पहली नजर में तो ये आंकड़े लगभग बराबर ही लगते हैं, है ना? भारत में 143 बिलियन, चीन में 141 बिलियन, ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन असली कहानी इन नंबरों के पीछे छिपी है। असलियत यह है कि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और वहीं दूसरी तरफ भारत के पास है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा आबादी। तो सवाल ये उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। भारत की जो यंग पॉपुलेशन है ना, ये भविष्य में इसकी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज साबित हो सकती है। मतलब सोचिए, एक यंग वर्कफोर्स का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा इनोवेशन और खरीदारी करने के लिए एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट। हाँ, ये बात भी सही है कि इस एडवांटेज को हकीकत में बदलने के लिए करोड़ों नौकरियां पैदा करना और सही स्किल ट्रेनिंग देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए अब आबादी से आगे बढ़कर बात करते हैं इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की। और यहां पर सिचुएशन बिल्कुल साफ है। चीन एक टाइटन की तरह है और भारत एक चैलेंजर। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। 2026 में चीन की जो अनुमानित जीडीपी है वो है करीब 19 ट्रिलियन डॉलर और भारत की करीब 4.3 ट्रिलियन डॉलर। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि चीन की इकोनॉमी भारत से लगभग 4 से 5 गुना बड़ी है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत की इकोनॉमी 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि चीन की ग्रोथ रेट अब थोड़ी धीमी होकर 4 से 5% के आसपास आ गई है। तो मतलब साफ है, चैलेंजर जो है वो काफी तेजी से दौड़ रहा है। ओके, अब जरा मिलिट्री पावर को देखते हैं। चीन का डिफेंस बजट करीब 310 बिलियन डॉलर और भारत का 86 बिलियन डॉलर। सैनिकों की बात करें तो चीन के पास लगभग 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं और भारत के पास 14.5 लाख के करीब। और हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो चीन के पास ज्यादा हैं, लेकिन यहां एक जरूरी बात यह है कि दोनों ही देशों की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। मतलब कोई भी देश पहले हमला नहीं करेगा। तो असल सवाल यह है कि भविष्य की लड़ाई का मैदान कौन सा होगा? 3 मेन एरियाज हैं जहां यह रेस सबसे ज्यादा तेज होने वाली है: टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस। चीन को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का टैग मिला हुआ है और ये कोई मजाक नहीं है। करीब 3.4 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट। ये नंबर खुद बताता है कि दुनिया की ज्यादातर चीजें आज भी चीन में ही बन रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत की पहचान बन रहा है उसका जबरदस्त आईटी सेक्टर। बैंगलोर जैसी जगहों को अब भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाने लगा है। ये दुनिया का एक ग्लोबल आईटी हब बन चुका है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यहां तो चीन की बढ़त साफ साफ दिखती है। 40,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क, शानदार मॉडर्न हाईवे और बड़े बड़े पुल। लेकिन हां, भारत भी अब तेजी से इस गैप को भरने की कोशिश कर रहा है। अपना पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क, इन सब पर जोर शोर से काम चल रहा है। और अब बात करते हैं स्पेस रेस की। यहां तो मामला बड़ा दिलचस्प है। दोनों ही देश कमाल कर रहे हैं। एक तरफ चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियांगोंग बनाकर सबको हैरान कर दिया, तो दूसरी तरफ भारत ने चंद्रयान 3 को चांद पर सेफली लैंड कराकर पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। तो इन सारे आंकड़ों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर इसका मतलब क्या है? भविष्य में क्या होगा? 2040 तक ये रेस कौन जीतेगा? तो अगर हम इसे समराइज करें तो चीन की जो आज की ताकत है वो है उसकी जबरदस्त इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। और भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? वो है इसकी यंग पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट और इसका आईटी सेक्टर। तो भविष्य की तस्वीर कैसी नजर आती है? देखिए,
आज 2026 में चीन ज्यादातर मामलों में आगे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2035 से 2040 के बीच भारत चीन को सीधी टक्कर देने की पोजीशन में आ सकता है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कौन ज्यादा शक्तिशाली बनेगा, चीन या भारत? ये एक ऐसी रेस है जिस पर आने वाले दशकों में सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।